हाँ जी, आज का जो हमारा लेक्चर है यूज ऑफ एस्केप सीक्वेंस, यूज ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, देखिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश एंड इज फॉलोड बाय लेटर। फॉर एग्जांपल ये वाला और उसके बाद एन, बैक स्लैश उसके बाद टी, बैक स्लैश उसके बाद बी, बैक स्लैश उसके बाद एन। ये सारे जो है ना, इनको हम क्या कहते हैं? एस्केप कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? एस्केप। इसको हम या कभी कभार हम इसको एस्केप सीक्वेंस भी बताते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन। एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस क्या होती है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश एंड इज फॉलोड बाय द लेटर, और कभी कभार डिजिट का भी इस्तेमाल होता है, 1 2 या हेक्साडेसिमल नंबर का या ऑक्टल नंबर का इस्तेमाल होता है। किसके साथ? बैक स्लैश के साथ। कभी कभार हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं या कभी कभार हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिजिट का, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल नंबर हो, उसका इस्तेमाल करते हैं हम अपनी स्ट्रिंग में। क्यों इस्तेमाल करते हैं मैं भी बता दूं। समझ में आ रहा है मेरी बात? कभी कभार हम अपनी स्ट्रिंग में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीजें हैं इनको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कभार ये लगाना है, जैसे मैं भी बता रहा हूं, आपको लिखना है व्हाट इज दिस, प्रिंट करवाना है व्हाट इज दिस। यहां पर क्या है? कामा है। या आपको प्रिंट करवाना है व्हाई आर सो कॉल्ड कश्मीरीज, इसको डबल कोट में लिखना है, यहां पर भी डबल कोट बंद करना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये आपको क्या दिखा देगा? ये एरर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हुआ है। आपका पाइथन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो गई, बंद यहां पे करनी है, यहां पे करनी है। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा है? हु इज दिस या व्हाट इज योर नेम। हम एपिस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एपिस्ट्रॉफी एस जो है, एपिस्ट्रॉफी एस कंफ्यूज हो जाता है आपका पाइथन कि क्या यहां पर आपका स्ट्रिंग खत्म हो रही है या कुछ और चीजें। क्यों? क्योंकि आप बाद में भी इसका इस्तेमाल करते हैं लास्ट में। जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखनी है किसमें रखोगे? सिंगल कोट में या डबल कोट में। अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर फॉर एग्जांपल आ जाएगा हु इज दिस, यहां पर कौन सी आ गई? और एक स्ट्रिंग और एक एपिस्ट्रॉफी एस आ गया और एक सिंगल कोट आ जाएगा, तो पाइथन क्या हो जाता है? कंफ्यूज कि मैंने क्या करना है, स्टॉप यहां पे करना है या इस वाले पे करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को क्या करने के लिए, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्केप कैरेक्टर, जो हमें इससे छुटकारा देगा। किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्केप का। तो कैसे करोगे? या अभी आप लिख रहे हो यहां पर वी आर द सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रॉम द नॉर्थ। ठीक है, तो इस कश्मीर को किसमें लिखना है? डबल कोट। यहां से स्टार्ट भी डबल कोट, एंड भी डबल कोट, बीच में 2 डबल कोट आ जाएगा तो एरर आ जाएगा। जाहिर सी बात। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग किसके बीच में होती है? या सिंगल कोट के बीच में होती है या डबल कोट के बीच में होती है। अगर उसके अलावा बीच में कोई सिंगल कोट या डबल कोट आ गया, ठीक है, जैसे हम मजबूर होते हैं कभी कभार लिखने के लिए अपने स्ट्रिंग में किसी चीज को लगाने के लिए, एपिस्ट्रॉफी एस को लगाने के लिए, तो यहां पर हमें किसी स्पेशल चीज का इस्तेमाल करना है। तो वही स्पेशल चीज क्या कहलाते हैं? एस्केप कैरेक्टर्स कहते हैं या एस्केप सीक्वेंस भी बताते हैं उसको। ठीक है, सपोज यहां पे आप देखो, टू फिक्स दिस प्रॉब्लम वी यूज दिस एस्केप कैरेक्टर, वी आर सो कॉल्ड कश्मीरीज। तो यहां पर हमने क्या लिखा है? डबल कोट, उसके बाद सॉरी बैक स्लैश, उसके बाद जो कुछ बैक स्लैश के अंदर लिखो कश्मीर, उसके बाद फिर से बैक स्लैश, फिर डबल कोट लिख दो, यहां से स्टार्ट कर दो, यहां से एंड कर दो डबल कोट। तो ये वाला किस्सा यहां पे लगा दो, ये ऑटोमेटिकली आपको कोई एरर नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैक स्लैश, बाकी किसी का नहीं। जहां पर लगाना है, मुझे कहां पे लगाना था एक्चुअल में, या यहां पर है, मुझे लिखना है हु, WHO, हु एपिस्ट्रॉफी एस इज दिस, हु इज। अब कहां पे मुझे यहां से छुटकारा मिलना है, तो मैं यहां पर लगा दूंगा। ठीक है, आपका पाइथन जब यहां पर पहुंचेगा तो उसको एस्केप कर देगा, उसको ऐसे ही छोड़ देगा, तो आपका आउटपुट आ जाएगा
will, समझ में आ गया? नोट करते रहो क्योंकि लैब में करो। तो यहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैक स्लैश का। किस चीज को इंसर्ट करने के लिए? एपस्ट्रॉफी एस को या डबल कोट्स को अपनी स्ट्रिंग में इस्तेमाल करने के लिए। अगर हमने अपने स्ट्रिंग में डबल कोट का इस्तेमाल करना हो, एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करना हो, देन वी आर मेकिंग यूज ऑफ दिस बैकवर्ड स्लैश। बाकी आपको कुछ नहीं करना। जहां पर ये बैकवर्ड स्लैश होगा उसके बाद जो भी आ जाएगा वो उसको आपका पाइथन का कंपाइलर जो है उसको इग्नोर कर देगा और वो उसको ट्रीट कर देगा पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। क्या करेगा? ट्रीट, ये स्ट्रिंग का पार्ट है। हालांकि आपका ये जो है ना ये प्रिंट नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये भी आ जाएगा प्रिंट के साथ, नहीं, बैकवर्ड स्लैश नहीं आएगा, सीधे आ जाएगा ये वाली मशीन। जहां पर आपको इसको रखना है वहां पर आप बैकवर्ड स्लैश रख दो, फिर हाँ यहां पर और एक रखना है तो और एक रख दो, मामला खत्म। ठीक है, जहां जहां पर आपको एपस्ट्रॉफी एस आ जाएगा उस एपस्ट्रॉफी एस के सामने किसका इस्तेमाल करना है? बैकवर्ड स्लैश। हाँ, अगर आपके स्ट्रिंग में के अंदर डबल कोट का इस्तेमाल होना है तो वहां पर बैकवर्ड स्लैश उसके सामने रख दो, फिर एग्जीक्यूट कर दो, कोई मसला नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एज नॉर्मल प्रिंट फंक्शन काम करेगा। यहां तक क्लियर? किसी को पूछना मत है? ठीक है, सब आगे बढ़े। तो पहला क्या था हमारा? बैकवर्ड स्लैश। किस मकसद के लिए है बैकवर्ड स्लैश? ये आपको पता है। आगे बढ़े। दूसरा है, अगर आपको नई लाइन लगवानी है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद एन। ठीक है, the backward slash n escape sequence is used to insert a new line in the code. For example, welcome to, उसके बाद आप लिखोगे ये वाला, उसके बाद बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बीच पे आ रहा। इसे क्या होगा? इस वाले पोर्शन से ये एक लाइन में आ जाएगा, ये वाला दूसरी लाइन में आ जाएगा, तो बीच में हमने इसके जरिए क्या लगा दी? न्यू लाइन। समझ में आता है? अगर आपको आपने एक ही स्ट्रिंग में जितना भी लिखना है लिखो एक ही स्ट्रिंग में, लेकिन जहां जहां पर आपको चाहिए कि ये वाला पोर्शन नई लाइन में आना चाहिए, ये वाला पोर्शन इस लाइन में, तो वहां पर हम बैकवर्ड स्लैश और एन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आता है? सपोज हम लिखेंगे यही, हम लिखेंगे वेलकम, तो उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद लिखना है बैकवर्ड स्लैश बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी, तो एक लाइन में आपको आ जाएगा वेलकम टू और दूसरी लाइन में क्या आ जाएगा? बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी। क्लियर हो गया? तो पहला क्या था हमारा? बैकवर्ड स्लैश, खाली मेकिंग यूज ऑफ बैकवर्ड स्लैश। अब बैकवर्ड स्लैश के साथ हम किसी कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, एक बैकवर्ड स्लैश और उसके साथ और एक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? एन। अगर एन लगा दे तो न्यू लाइन आएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, मैंने यहां पर बैकवर्ड स्लैश और उसके साथ टी लगा दिया, बैकवर्ड स्लैश और उसके साथ क्या लगा दिया? इसका मकसद क्या है? अगर आपने अपने स्ट्रिंग में जो डिफरेंट ये वर्ड्स हैं उनके बीच में एक स्पेस रखनी है, एक टैब का स्पेस, यानी 8 स्पेसेस। हम स्पेस किसे रखते हैं? स्पेस बार से। अगर यही स्पेस बार कितनी बार डालना है? 8 बार। उसके लिए हम टैब का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस बार से ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, ये जो यहां पर एक स्पेस बार है ना, लेकिन अगर टैब लगा दोगे तो यहां पर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? टैब और स्पेस बार में क्या फर्क है? टैब और स्पेस बार में क्या फर्क है? टैब स्पेस बार जो होता है उसको प्रेस करने से एक स्पेस आ जाएगा, लेकिन टैब को अगर आप इस्तेमाल करोगे वहां पर 8 स्पेसेस आ जाती हैं दो वर्ड्स के बीच में। क्या आ जाती हैं? 8। अगर अब यही मसला है, आपको दो वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेसेस रखनी है? 8। दो वर्ड्स के बीच में क्या रखना है? 8 स्पेसेस। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद टी। टी स्टैंड्स फॉर टैब। जैसे वहां पर एन स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन, यहां पर टी स्टैंड्स फॉर टैब। अब देखो यहां पर मैंने यहां पर लिखा है नेम, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश एंड टी, उसके बाद एज, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश एंड टी, सॉरी, उसके बाद लैंग्वेज। ठीक है, दूसरे में हमने लिखा है CODY, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश टी 25, बैकवर्ड स्लैश टी C++, जैक बैकवर्ड स्लैश टी 31, बैकवर्ड स्लैश टी। अब इसका आउटपुट देखो, पहले क्या आ जाएगा? नेम। पहले क्या आ जाएगा? नेम। उसके बाद 8 स्पेसेस आ जाएंगी, उसके बाद क्या आ जाएगा? एज, उसके बाद लैंग्वेज यहां पे आ जाएगा। दूसरे में आ जाएगा CODY
25 45 और यहाँ पे आ जाएगा C प्लस प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा जैक, उसके बाद 31, उसके बाद पाइथन। समझ में आ रहा? क्या अगर आपको अपने स्ट्रिंग के वर्ड्स के बीच में एक टैब का जगह रखनी है, ठीक है, तो वहां पर आप बैकवर्ड स्लैश और टी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, नोट भी करते रहना क्योंकि लैब में करना है। अच्छा यहाँ पे देखो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश एंड टी, उसके बाद वर्ल्ड, क्या आ जाएगा आउटपुट, हेलो, उसके बाद आ जाएगा बैकवर्ड, सॉरी, उसके बाद आ जाएगा 8 स्पेसेस की जगह और उसके बाद जैसे यहाँ पर ये इशू गलत होगा, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा हेलो, उसके बाद हेलो 8 टाइम स्पेस, ठीक है, बीच में ये जगह रहेगा। क्लियर? किसी को पूछना मत है कुछ, कितने आ गए? एक तो खाली बैकवर्ड स्लैश, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश के साथ एन, उसके बाद बैकवर्ड स्लैश के साथ टी, तीनों क्लियर? आगे बढ़ो। हाँ, बैक स्लैश एस्केप सो यू कैन से पाइथन। अब अगर आपको बैक स्लैश लगाना है अपने स्ट्रिंग में, क्या लगाना है? बैक स्लैश ही एंटर करना है। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है सी, उसके बाद ऐसे लिखना है, ये आउटपुट आना चाहिए सी आई लाइक सी, बीच में क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? डबल कोट में रखेंगे बैक स्लैश। यहाँ पे क्या करोगे? अगर आपको द बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड टू प्रिंट द बैक स्लैश इन योर स्ट्रिंग, इन योर कोड, आपके स्ट्रिंग में अगर आप चाहते हो कि वहां पर क्या आना चाहिए? बैक स्लैश। जैसे हो ना हक से बेस्ट रहा एच वाई पी डी डी और उसके बाद बैक स्लैश, तो यहाँ पर क्या करोगे? डबल, एक तो वो वाला बैक स्लैश, दूसरा वो बैक स्लैश जो हमें उससे छुटकारा देगा, ठीक है, इस बैक स्लैश से क्या होगा? छुटकारा। प्रिंट कौन सा होगा? ये वाला बैक स्लैश। समझ में आ गया? तो आप क्या कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ पे उसने लिखा है, हाँ, जैसे यहाँ पर कोडिंग निंजास पाथ सी, यहाँ पर उसके बाद विंडोज, इसके बाद यहाँ पर 2 डेस्कटॉप, उसके यहाँ पर 2, ठीक है, क्लियर? तो आप देखो इसके आउटपुट क्या आ जाएगा, ये वाला, यहाँ पर एक ही आ गया है, यहाँ पर भी एक ही आ गया, यहाँ पर भी एक ही आ गया, क्लियर? अगर आप अपने स्ट्रिंग में क्या डालना चाहते हो? बैक स्लैश। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है सी विंडोज, इसको कैसे प्रिंट करवाओगे? तो आप लिखोगे डबल कोट में या सिंगल कोट में सी सेमीकोलन, उसके बाद क्या लिखोगे? ये 2 बार, उसके बाद विंडोज, मामला खत्म, यहाँ पर बंद कर दो। ये इससे क्या होगा? ये एस्केप होगा, एक ही आ जाएगा। हाँ? एक तो आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है? समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में कौन सा डालना है? बैक स्लैश, तो वहां पर आप डबल बैक स्लैश का इस्तेमाल करो। शॉर्ट में जहां पर बैक स्लैश लगाना है वहां पर डबल इस्तेमाल कर दो, मामला खत्म। अब अपनी कोडिंग में कभी आप इसका भी इस्तेमाल करना, कितनी बार लगाना है? क्या होगा? 2 बैक स्लैश आ जाएंगे, एक नहीं आएगा। देख लेना, हो सकता गलत भी हो, मैं गलत हूँ, मैं मुझे लगता है शायद ये गलत भी होगा, लेकिन मेरे ख्याल से चलेगा। देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है? क्लियर हो रहा है सबको? 10 लगा दो, कोई मसला नहीं, वो लगा दो, नाउ अभी कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में किसका इस्तेमाल करना है? बैक स्लैश, तो वहां पर डबल बैक स्लैश लगो तो सिंगल आ जाएगा, ठीक? अच्छा, बैक स्पेस, हाँ, अगर आप अब अपने स्ट्रिंग में बैक स्पेस का इस्तेमाल करना चाहते हो, किसका इस्तेमाल? बैक स्लैश। गौर से सुनना, किसका इस्तेमाल? बैक स्पेस से क्या होता है? प्रिंटिंग में जब बैक स्पेस दबा दे तो क्या होता है? एक कैरेक्टर मिट जाता है। ये होगा कि नहीं होगा? बैक स्पेस, अगर आप कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करते हो तो जहां पर कर्सर होगा उससे पहले जो वाला जो कैरेक्टर होगा वो इरेज होगा, वही होगा कि नहीं? तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैक स्पेस का। तो उसके लिए हमारे पास बैक स्लैश और उसके बाद बी, क्या रखना है? जरा आप यहाँ देखो, प्रिंट हेलो बैक स्लैश एंड बी, हेलो एंड वर्ल्ड, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा?
इसका आएगा hello. सर हेल ओ मिट ओ जाएगा मिट जाएगा ये वाला, इसके बाद आएगा HELL, उसके बाद आ जाएगा WOR। समझ में आ गया? ये वाला पोर्शन जो है ना, इसके सामने जो होगा, इसके पीछे जो होगा वो कट हो जाएगा, रेज हो जाएगा और आपका आउटपुट इस शक्ल में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर। अच्छा, अब इस वाले में क्या होगा, यहाँ पे देखो HELLO, उसके बाद बैक, उसके बाद हमने स्पेस डाला है, ये स्पेस ये स्पेस कट हो जाएगी, Space के start. ये इससे सर Back space. इससे कट हो जाएगी आपकी। Back space. समझ में आ गया? Yes sir. अगर आप बैक स्लैश और बी का इस्तेमाल करते हो अपनी स्ट्रिंग में, तो वहां पर उस बैक स्लैश के आगे जो भी चाहे वो स्पेस होगा या चाहे कोई कैरेक्टर होगा, वो मिट जाएगा, वो आपकी स्ट्रिंग में नमूदार नहीं होगा, वो आपकी स्ट्रिंग में नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल कर देंगे, बैक स्लैश एंड बी का इस्तेमाल करेंगे। बी मीन्स बैक स्पेस, बी स्टैंड्स फॉर Back space. एन स्टैंड्स फॉर New न्यू line. लाइन, टी स्टैंड्स फॉर टैब टैब, और कौन सा किया, बी, बी स्टैंड्स फॉर बैक बैक स्पेस क्लियर? बस. आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा है, अब थोड़ा सा, होगा ही, थोड़ा दिमाग थोड़ा में जाएगा ही। थोड़ा है। हाँ, अगर अब आपका किसमें है, कितना टाइम हो गया, Ultimately, सर 16 में 16, 1/6, हाँ ये तो कम ही है। 16 क्या हो गया? select the चलो ठीक है, अब बाकी जो आपने किया आज वो हम लैब में करेंगे। ठीक है, 10